प्रश्नावली 6.3। हमको लगता है ना ये चैप्टर खत्म करते करते ये पूरा मंथ है। हाँ मंथ खत्म हो गया, मंथ तो खत्म हो गया भाई मेरा। आज कौन तारीख है? 27 ना? 28 में लग रहा है। तो हमको लगता है कि अभी 10 दिन और लगेगा पूरा खत्म करने में। ईमानदारी बता रहे हैं तो काहे बता रहे हैं? ज़्यादा क्वेश्चन आगे और ज़्यादा क्वेश्चन है। एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है, 6.4 में और ज़्यादा है, 6.5 में ज़्यादा है। खैर इसमें भी ज़्यादा है, कम नहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा है 6.3 में। देखिए 6.3 का हम लोगों ने कल पहला का 3 तक क्वेश्चन बना दिया था ना। 4 और 5 देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोनों का क्या बताना है कि समरूप है कि नहीं, है ना। अब देखिए इसमें जो कोण दिया है 70, इसमें 70 है, तो माने कोण एम बराबर है कोण क्यू के, है ना बराबर। अच्छा भुजा देख लो, भुजा एम एन जो है, एम एन समानुपाती है किसका? क्यू आर का। तो एम एन बटा पी क्यू ना जी, पी क्यू एम एन बटा पी क्यू, एम एल बटा क्यू आर। आप देखिए जो कोण का मान है ना, दो भुजा के बीच में है ना। यानी देखिए दो को भुजा एक दो को भुजा समानुपाती है, एक कोण बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? साइड एंगल, साइड समरूपता से त्रिभुज एम एल एन तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बताइए कोण एम बराबर कोण क्यू कितना है? 70। लिखिए चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी। अब बताओ भुजा देखो एम एन बटा पी क्यू कहाँ है? इसका मान कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा, 2.5 दूनी 5। फिर एक और कहाँ है? एम एल बटा क्यू आर, यानी कितना होगा? 1/2। यानी देखिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया ना। एम एन बटा पी क्यू बराबर। तो एगो देखो कोण है और दो गो भुजा समानुपाती हो गया तो लिख सकते हैं ना का कि एम एल एन समरूप है त्रिभुज कौचिले साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, होगा ना। मतलब ये दोनों क्या समरूप है? समरूप है। इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, ठीक ना। देखो कोण ए बराबर है किसका? पहले भुजा ए पहले बराबर कर लेते हैं ना, उसके बाद कोण करेंगे। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए बी बटा डी एफ नहीं कीजिए, हाँ डी एफ कीजिए। ए बी बटा डी एफ कितना हो जाएगा? 1/2। और बताइए बी सी बटा बराबर 3 यानी 1 यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? दोनों हो ना। यानी दो को भुजा क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है मतलब समान अनुपात में है। दो को भुजा समान अनुपात में है, इसका दो गो और उसका भी दो गो है ना। एक कोण भी बराबर है, कोण ए बराबर कोण दोनों का मान, यानी ये ए बी सी और डी एफ त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? साइड एंगल साइड से समरूप है ना। दो गो साइड है एगो एंगल, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ क्या है? क्या है? कैसे समरूप नहीं है जी? समरूप नहीं के हो? कैसे नहीं के? मानव दूज है यस, ये समरूप नहीं है। सही बात है। देखिए बाबू ये दो को जो भुजा है ना समानुपाती है ना, लेकिन इसके बीच में कोण बराबर नहीं दिया है। ये कोण कहाँ है? आवटी है। इसका भी, इसका तो ठीक है, दोनों भुजा के बीच में कोण दिया है, लेकिन इसका देखो नहीं दिया है। यहाँ पे कोण था ना 80, तब हम कहते कि बराबर है, तो ये बराबर नहीं है ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये सेंस है कि ठीक है ये 80 बराबर है एफ के, हम मानते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कोण कहाँ रहना चाहिए? हम आप लोग के थ्योरी पढ़ाए हैं, उसमें लिखे थे कि अंतर्गत करने वाली कोण होना चाहिए। अंतर्गत करने वाली कोण नहीं है, यहाँ पे 80 दिया। अगर ये 80 यहाँ पे रहता ना, समरूप रहे या समरूप
इसे पढ़ाया जाता है थ्योरी के, आप समझिए, भूलिए मत। दो बन गया ना, और इसको मिटा के दो बनाते हैं, हाँ शायद नहीं, इसको मिटाइए। पूरा उतार लेना आप लोग। देख बाबू, आपको क्या देखने में लग रहा है, ट्रायंगल दोनों डी ई एफ पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल में देखने में क्या लग रहा है आपको, समरूप है कि नहीं है? यही पूछ रहा है कि समरूप बताइए। दो चीज बताना है, समरूप बताना, अगर समरूप है तो समरूप क्यों है ना, कसौटी बताना है उसका। तो ये समरूप है कि नहीं है, क्योंकि दो गो एंगल क्या है, बराबर है। जब दो गो एंगल बराबर, तीसरा भी एंगल ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो निकालना कोई जरूरी है क्या, एफ पी? अगर आप देखिए कोई किताब अगर देखिएगा, कोई किताब बुक्स वगैरह देखिएगा अगर कहीं, तो देखिएगा ना, तो ये बना निकाल के बनाता है। एफ का मान निकालते हैं, यहाँ पर पी का मान निकालता है। यानी एफ का मान कैसे निकालता है मालूम है ना, तीनों का योग कितना होता है, 180। ये दोनों को जोड़ के 180 में चढ़ा देता है, तो यहाँ पे बच जाएगा। फिर वही काम इसमें भी करेगा, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसको इसे करना पड़ेगा, रीजन क्या जानते क्या है, क्योंकि एगो निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो कोण कहाँ बराबर अभी दिखाई दे रहा है हमको, एगो शो करे पड़े ना हमने कैसे तब, तो निकालना बहुत जरूरी है हम लोग को पढ़ना। देखो बाबू रे, त्रिभुज ए बी सी में, अरे यार डी ई एफ है ना, डी ई एफ में, डी ई में छोड़ा ना, देखिए डी ई में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज के है ना, है सब याद रखिए, ये सब याद रखा जाला। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो कोण कितना है, डी प्लस कोण ई प्लस बराबर कितना, मान बोलिए 70, 80। बताइए एफ का मान कितना आएगा, ये कितना, 150 होगा का, कोण एफ का मान 30 डिग्री। उसी प्रकार कौची में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर, मान भरा, कोण पी प्लस 80 प्लस 30 बराबर 180 तक। कितना आया, 70 डिग्री। इसका मान कितना आ गया, 70 डिग्री। अगर हम नहीं भी निकालते, नहीं बोला, नहीं भी निकालते तो भाई, तो मेरा यहाँ से हम बना सकते थे, क्योंकि 30 निकल गए एफ का मान, तो एफ का मान कहाँ 30 भरते, यहाँ पर 30 भर देते, तो दो गो तो एंगल बराबर ही हो गया। तो फिर इसको निकालना कोई जरूरी नहीं था। फिर भी देखिए, अब कहाँ चले हम लोग, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज, बताइए तो, कोण डी बराबर, कोण डी बराबर कोण पी, डी है। अच्छा एक और बताइए, ई बराबर, ई बराबर क्यू, अब कोण एफ बराबर, तीनों बराबर है ना तीनों, यानी त्रिभुज ए ना डी, डी ई एफ समरूप है त्रिभुज, कौन समरूपता से, ऐसे एंगल 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 समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं बढ़िया से, अगर डिटेल में लिखना हो तो समरूपता कसौटी से। हो गया आंसर, इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आप लोग का दो तक पहला खत्म हो, टोटल खत्म हो गया ना बाबू। देखिए पहला में कुछ नहीं है, एग्जाम में हमको जहाँ तक केस है, हमको लगता है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, वन का चंद का है, वो तो इजी ना क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एग्जाम पहले की तुलना में अब टफ कर दिया, थोड़ा जरूर टफ कर दिया, लेकिन इट्स टफ का मतलब ये नहीं कि आपको आपके बुक से बाहर नहीं आता है। जो बढ़िया से रिविजन कर लिया ना, प्रैक्टिस कर लिया, तो ठीक होता है। बस एग्जाम में धैर्य रख के अगर बनाना शुरू कीजिएगा, तो बढ़िया से बन जाएगा। नहीं तो कभी कभी एग्जाम में गुना गलती हो जाता है आप लोग से, अभी जो नया नया देता है एग्जाम, उसे गुना गलती हो जाता है,
समझे ना। आ जाएगा 12 × 4 48 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, 44 आ जाता है कभी कभी। उन्होंने देखिए कभी होता है इसे, हड़बड़ी में हो जाता है। बच्चों को 48 ना, बच्चों को 44 आ जाता है कभी कभी। मार्क निकल ऑप्शन में दिया रहेगा 44 मार्क निकल जाएगा, हो जाएगा गलती। ऐसे हर चीज़ के ना टाइम टेबल बना करके एकदम लंबी सांसें ले करके अस्थिर से मैंने एग्जाम में बनाइएगा। देखिए प्रश्नावली 6.3 का हम लोगों ने पहला का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया आप लोग का, ये फिगर बना दिए। फिगर में कोण डी का वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री। ठीक है, कोण ओ का वैल्यू कितना दिया है, 125। निकालने के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि कोण डी ओ सी निकालिए पहला, यानी ओ का वैल्यू इधर से निकालना है आपको। डी ओ सी निकालिए मतलब इस एंगल का मान बताइए, ई वाला एंगल का। एक ये एंगल का मान बताना हमको, कोण का मान, है ना। अब आइए एक कह रहा है डी सी ओ का मान, यानी सी इसका मान निकालना है। एक बात समझ में क्या कर रहे हैं, त्रिभुज डी ओ सी में दो को कोण निकालना है, एक ई वाला कोण का मान और दूसरा ई वाला कोण का मान निकालना है ना। और फिर एक और कोण का मान निकालना है, ओ ए बी, ए का निकालना है, याद रखिएगा। इतना कोण, तीन को कोण का मान निकालेगा ना, एक दो, एक दो तीन गो, है ना। चलिए तो अब बनाते हैं इसको, बताइए सॉल्व। देखो ध्यान से। अच्छा हमको निकालना है, इस ओ का वैल्यू निकालना है। देखो हम बताएं एक चीज़ कि जब भी कोण रखा था ना, तो कोण कहाँ रखा था है, कोण कहाँ लेते हैं, कोण का मान जो जिसका मान के चलिए हमको ए निकालना है, तो इसका नाम कैसे बोलिएगा आप। ए का मान हमको निकालना है, एंगल ए का मान निकालता, नाम कैसे बोलिएगा, ओ ए बी। अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, बी ए ओ, समझ रहे हैं ना, का है बीच में रखना है। कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं हमको निकालना है, लिखा रहेगा किताब में कि डी ओ सी का मान निकालना है, निकालना है, इसका मतलब ओ का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ये मान कह रहा है निकालने के लिए, बस समझ में आ रहा है ना। कोण का मान हमेशा कहाँ रहता है, बीच में, बीच में लिखा जाता है, किसी को भी भूलिए मत, हम कहीं सी बात कहते आ रहे हैं। तो चलो हमको पहले पहले निकालना क्या है बाबू, हम निकाल लेते हैं पहले ई वाला वैल्यू, है ना। इसका नाम क्या है, डी ओ सी, ये पूरा बिंदु क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। तो डी ओ सी निकालना है हमको, है ना। देखो क्या निकालना है, डी ओ सी प्लस, देखो बी ओ सी का मान दिया है का, कोण बी ओ सी, ठीक है। अब बराबर कितना, 180 डिग्री, कौची से, कोण से। आपको सिखाते हैं कैसे, मान के चलिए ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। ये कै डिग्री कोण बन रहा, 180। एक रैखिक लाइन जो है, रेखा है, जिस पे हाफ कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, पूरा घुमा देंगे तो कितना, 360। तो इतना होता है ना 180, तो हम कहते हैं कि इतना मान दिया है 70, तो ये मान कितना होना चाहिए एंगल का मान, 110 होगा ना, 110, क्योंकि पूरा कितना होता है 180, ठीक ना। अब देखो इसी पे क्या कर दिया है, यहीं पे दिया है, ऐसे दे दिया, इसका मान दे दिया है 100, ऐसे करके दे दिया है मान 125, क्या दे दिया है 125। तो इसका मान निकालने नहीं आएगा आप लोग को, है मान लो ऐसे दे दिया 125, तो ये मान निकालने नहीं आएगा क्या, ऐसे पूरा मान 180 होता है ना, तो कहिएगा इतना मान दिया 125, तो हाई घटा दीजिए 180 में से, हाई बच जाएगा, हाई कोना निकल जाएगा। तो आप ध्यान से दीजिए, देखिए ध्यान से, हाई जो है ना रेखा, इस पे ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, 180 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180, हाई लाइन देखिए रेखा ही, इस पे ये 180 होगा, और जबकि यहाँ से यहाँ तक मान कितना दिया है 125, तो ये निकाले नहीं है हम लोग को, 180 में से घटा देंगे, का भाई। अब बताइए कोण डी ओ सी निकालना है, प्लस कोण बी ओ सी का मान कितना है 125 बराबर 180। देखो हम ओ निकाल रहे हैं, इधर से ओ निकाल रहे हैं, देखो डी ओ सी नाम लिखे हैं, है ना, ओ बीच में किया ना, हमको ओ निकाल रहे हैं। कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, यानी कोण डी ओ सी बराबर कितना होगा जी, 100, एक आ गया, डी ओ सी का मान कितना आ गया 55, ये भी निकालने के लिए कह रहे थे, ये आंसर हो गया ना। आगे बढ़िए,
फिर कह रहा है एगो सी का मान निकालने, का हो गई, हमेशा डिस्टर्ब कर दिए आप लोग। देखिए 70 हो गया, इसका 55 हो गया, 70 हो गया, 55 हो गया, हमको निकालना क्या है, सी। अब निकालना क्या है, सी। तब बताइए तो सी का मान कितना होना चाहिए, हमको निकालना क्या है, हम डी निकाल दिए, 70 है पहले ही से दिया है, ओ निकाल दिए, कितना आ गया 55 डिग्री, हमको सी निकालना है, तो निकालने आएगा कैसे, 180 में से त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो चलो हम मान लेते हैं त्रिभुज डी ओ सी क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज डी ओ सी चाहे कुछ भी लिखे ना, त्रिभुज बना रहे हैं, डी सी ओ लिखे, त्रिभुज डी सी ओ में, डी सी ओ में क्या है, तो कहिए कोण, पूरा नाम बोलेगे तो हमको डी लेना है, पहले पहले हम डी लें, छोड़े ना, पहले पहले हम ओ लेते हैं, बताइए तो का लिए, ओ लेना है हमको, तो कैसे लेंगे नाम, डी सी त्रिभुज डी सी ओ में ओ को भी लेना है हमको, कोण ओ को, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, डी ओ सी, समझिए ओ को लेने का मतलब ओ बीच में रखिए, कैसे बोलिए, बोलिए कि सी ओ डी लिखिए, हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेना है, एक 70 को बोले, 70 को लेना है, 70 को क्या लिखे, सी डी ओ चाहे ओ डी सी, किताब में बुक में क्या दिया है, ओ डी सी का सी डी ओ, देखे तो सी डी ओ दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री वाला सी डी ओ, सी डी ओ हो गया। अब एक ई कौन ले, देखो तू लोग कैसे लेता बनाता था तू लोग, कोण ओ प्लस कोण डी प्लस कोण सी लेता ना जी, कोण ओ प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 लिखता लिखता, तो हम कोण ओ को ही क्या लिखे हैं पूरा करके, डी ओ सी लिखे हैं, लिखे है ना, कोण डी को ही क्या लिखे हैं, कोण सी डी ओ लिखे हैं। अब क्या रह गया यहाँ पे, कोण इसी है ना, सी को लो तो यहाँ पे कितना होगा, डी सी ओ बराबर में, देखो तुम लोग सिंपल में ऐसे लिखा था, पूरा नाम अगर कोण का तो ऐसे लिखाएगा, देखो कोण ओ बीच में है ना डी सी, बताओ कोण ओ का मान कितना है, 55, कोण डी का मान 70, सी का मान निकालना है, निकालना है ना सी का मान, चलो तो कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस क्या लिखे 55 डिग्री, यानी कोण डी सी ओ का मान कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, है ना, 125 बचेगा, 125 क्या बचेगा, 125 ठीक है, 125 से बचेगा, बचेगा ना जी, ओहो हो सॉरी 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 सॉरी, 70 और 55 कितना हो जोड़ो तो 100, तो कितना बचेगा 55, हाँ 55 ही बचेगा, ठीक है, डी सी ओ का मान कितना आ गया 55, डी सी ओ का मान कितना आ गया 55, अच्छा चलो कोई बात ना, अब आगे बढ़िए, एक आंसर हो गया ना, और है अब क्या निकालना है, ए निकालना है, यानी कोण ओ ए बी निकालना है ना कोण ओ ए बी, तो अब बताइए कोण ओ ए बी कैसे निकालें, हमको ए का मान निकालना है, कैसे निकालें, ए का मान निकालना है तो कैसे निकालें, देखिए तो आप ध्यान देखिए, अगर ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये क्या होगी प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई, तो ध्यान दीजिए जब हमारे लोग ऐसे खींचते हैं, जब दो रेखा को तिरक रेखा काटती है तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस तरह से, कोई दो गो रेखा है, एक रेखा काट दिए, तो ये जो कोणवा होता है ना, ई कोणवा के बराबर होता है, कौची ले, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण ना, हाँ भाई, हाँ भाई बोलो, कोई बात ना, बस 1 मिनट, देखो बाबू 55 होगा ना, डी सी ओ का मैं कितना 55 डिग्री, देखिए
ये क्या होता है आपका एकांतर अंतःकोण। क्या होता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण से क्या होता है बराबर होता है ना। तो हम कह सकते हैं चूंकि कोण DCO, कोण DCO का मान कितना है आर, बस 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 1 मिनट, DCO बराबर कोण OAB। तो बताइए दोनों का मान कितना है 55 डिग्री, यानी कोण OAB का मान भी कितना आ गया, ये भी क्या हो गया आंसर। और कुछ पूछ रहा है कुछ, वो तो कुछ पूछ रहेगा उसमें से। तो 3 का आंसर हो गया ना 55 55 तीनों का 55 है का जी। चलिए ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे आया है एकांतर अंतःकोण से। चलिए आगे कल बताएंगे ना, यहाँ तो छोड़ देते हैं आगे कल। कल आप लोग का क्वेश्चन दो तक बना दिए थे ना, 2 नंबर तक क्वेश्चन बना दिए थे। तुम कल कहाँ नहीं आए थे बाबू। रेगुलर रहेगा तो समझ में आएगा, समझ में आया ना। रेगुलर नहीं रहेगा तो समझ में फिर नहीं आएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, तीसरा नंबर देखिए उतारे हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर दे दिए हैं और उसका एक फिगर भी बना दिए हैं। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि ABCD, जिसमें ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC है, मतलब ये जो दोनों भुजाएं हैं ना क्या है समानांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर काटते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD देखो तो विकर्ण कहाँ है AC और BD, इसको मिला देना, ये हो गया AC और एक कह रहा है BD। किस पे काट रहा है O पर, O बिंदु पर दोनों विकर्ण माने AC और BD O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखिए जो दिया है पे लिख लो, अब गिवन में क्या दिया है लिख लीजिए, क्या दिया है तो कहिएगा कि ABCD एक क्या है समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है AB समानांतर CD, और क्या दिया है कुछ भी तो नहीं दिया है। AB कार्य त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि OA बटा OC है ना। चलिए सीधे क्या करना है, करे OA बटा OC बराबर OB बटा OD, यही तो लाना है। देखिए क्या हमको सिद्ध क्या करना है हम बताते हैं। कह रहा है OA बटा OC बराबर OB बटा OD लाना है, मतलब OA बटा OC और क्या लाना है यही लाना है ना एग्जैक्टली, बुक में किसी का चेंज नहीं ना है। OA बटा OC OB बटा OD लाना है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम ला करके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले लिखेंगे परमान, ये जानते हैं कब आ जाएगा। अच्छा OA बटा OC बराबर OB बटा OD ये कब आएगा आपको मालूम चल रहा है। हम्म? मान के चलिए इसमें 2 को त्रिभुज ले लीजिए कोई, हम मान लीजिए हमने इसको लिया एक त्रिभुज, एक इसको ले लिया, दोनों को अगर त्रिभुज को अगर हम लोग समरूप कर देंगे, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB समरूप कर देंगे किससे त्रिभुज OCD से समरूप कर देंगे। समरूप करने के बाद हम लिख सकते हैं क्या इसको OA बटा OC, कैसे पता है ना बताते हैं कि जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप में तीनों कोण अगर बराबर हो गया तो अल्टीमेटली क्या कहिएगा कि संगत भुजाएं समानुपाती है। तो अगर हम ये दोनों कोण दोनों को त्रिभुज को अगर हम समरूप कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं का, देखिए इस त्रिभुज में क्या है OA और इस त्रिभुज में क्या है OC, तो OA बटा OC लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है।
ऐसे ही करना हमको ना, समानुपाती ना करना है। एक ओ बी, इस त्रिभुज का ओ बी है, बटा में इस त्रिभुज का ओ डी ले लेंगे, हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए, आ जाएगा, है आ जाएगा सीधा। यानी त्रिभुज ए ओ बी समरूप कर देना है किसको, त्रिभुज ओ सी डी को, है ना। चलिए प्रमाण लिखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, बताइए तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है। ये उसका तिर्यक रेखा है, ये भी उसका तिर्यक रेखा है, कट गया। यहाँ देखिए इसको क्या कहते हैं आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे वो लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भुजा जो है इसको और हम इसको क्या कह सकते हैं, आपको बताए हैं कि दो समानांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट दी, तो बताइए ये कोणवा क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसे। देखिए ई कोण शीर्षाभिमुख कोण, ई वाला कोणवा ई वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, ई वाला कोणवा ई, मतलब उल्टा है, इसे गुना कर देना इसे, तो हाई कोण के बराबर होगा। कब, शीर्षाभिमुख कोण से। लेकिन हाँ, इस समानांतर होना चाहिए, दो रेखा समानांतर के होना चाहिए, बुझाया। देखिए समानांतर है दोनों भुजाएं, तो ये दोनों कोण जो है ना, इस साइड से दोनों बराबर है। देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, कौची ले, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण से, एक हो गया बराबर दोनों में। अब ध्यान से देखिए, ये सब देखिए, ये सब इसी बन जाता है। आप जो समझ जाता है ना बाबू, ये कोई भूलता नहीं है। दो को समांतर रेखा है, ठीक ना, ये हम तिर्यक रेखा खींच दिए एक। अच्छा ये बताओ, ई वाला कोण बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है बराबर, कौची ले, एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण से, है ना। अब यूँ कहेगा हाई कोण बराबर होता है, नहीं होता है। ये दोनों का योग होता है 180, समझ में ना। लेकिन हाई हे साइड से हे साइड का होता है बराबर, समझ में ना। तो हाई वही रेखा है तिर्यक, हाई जो रेखा है ना, वही रेखा ये भी है। देखो इसमें कर दें कि ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब हे साइड से हे साइड ये बराबर होता है, तो इसमें भी आइए, ये जो कोणवा होता है ना, इस साइड कोणवा के बराबर होता है, सेम टू सेम है, वही चीज़ है। देखो जो इसमें है ना, इसको भी इस तरह से खींच देते हैं हम, इसमें खींच देते हैं, खींचे ना। तो ये बताओ ये कोण किस कोण के बराबर होगा, देखो यहाँ के कोण के, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर कोण से। तो ये भी जो रेखा है ना, तिर्यक रेखा है। ये दोनों समानांतर भुजाएं के बीच में क्या है, तिर्यक रेखा है। ये जब तिर्यक रेखा खींचेंगे तो ई वाला कोण बराबर होगा, चाहे ई वाला कोण के बराबर होगा। लेकिन हम ये त्रिभुज की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो हाई त्रिभुज की बात कर रहे हैं खाली दूगो के। तो क्या लिखेंगे, हाई कोण बराबर बी कोण बराबर है किसका, कोण डी के। तो अब बताइए इसमें बोलिए क्या लिखें, कोण बी ओ इधर सी डी ओ, कौची ले, एकांतर कोण से लिख दीजिए खाली, ठीक ना। तो दो कोण बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। दो कोण तो समरूप होता है ना, दो कोण हम बराबर कर दिए, एक कोण शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये कब लगता है, जब दो आमने सामने की भुजा समानांतर होती है तब लगता है ये सब नियम। देखिए समानांतर नहीं रहता तो हम कैसे कह देते हैं कि ना इसी शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया, कैसे कहते हैं, नहीं कह पाते हैं। ऑलरेडी समानांतर दिया, ये वाला भुजा ये वाला भुजा, ये दोनों के बीच में ये क्रॉस किया है, तो एंगल्स ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गया। आज जब देखिए जब समरूप हो जाता है ना, तो हम लिखते हैं का, एंगल से कोई जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम कहते हैं बची उसकी जो संगत भुजाएं है तो समानुपाती हो जाती है ना। तो बस फोटो कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट करो, ओ ए बाटा ओ सी, ओ ए बाटा ओ सी, फिर क्या है ओ बी बाटा ओ डी। हमको दो काम में था, ये दो काम था, बस इतना ही पैसे से कर देंगे प्रूव।
सिद्ध करना था ये है। आप लोग यही समझिए, जो ये समझ गया समानांतर रेखा वाला कुछ नहीं है, हम ये सब बता दे देंगे, कुछ नहीं है। ये कोण क्या होता है बताओ तो, क्या होता है? ये कोण क्या होता है? संगत कोण, ठीक ना। देखो ना, एकांतर कोण पता है कब कहिएगा? जब दोनों रेखा के बीच में होगा कोई कोण। समानांतर जो रेखा है इसके बीच में कोण के कहेंगे समान अथी एकांतर कोण। बाकी बाहर नहीं, एगो है देखो बाहर, ये वाला है ना बाहर है, तो ये संगत कोण है। देखो संग संग है संगत कोण, एक एक लाइन में है देखो, है ना। अब ये वाला कोणवा एक लाइन में होगा, ये वाला कोणवा ये क्या होगा? ये वाला कोणवा, ये वाला कोणवा क्या होगा? ये भी संगत कोण है। असंगत कोण हमेशा बराबर होता है, इस मतलब यही होता है कि अगर हेजा कुछ होगा ना, वही हेजिगा कहेगा। हेजा कुछ होगा तो वही हेजिगा कहेगा। हेजिगा कुछ हो, हेजिगा वही कहेगा, है ना। जहन में रखो ना, ऐसे ऐसे लाइन रख लो। हे साइड को हम बोलते हैं हाई ऊपर, हाई लाइन के ऊपर लिए ना कोण है, समझो। हाई लाइन के ऊपर लिए ना कोण है, हाई लाइन है ना यहाँ पे समानांतर रेखा, तो एक इसको ऊपर ले लो, इसका ऊपर में ये कोण ले लिए, इसका ऊपर में ये कोण लो, ये क्या हो गया? संगत कोण। ये लाइन के नीचे वाला में हाई कोण है, हाई लाइन के नीचे में हाई कोण है, ये भी संगत कोण। अच्छा, हाई रेखा का ऊपर वाला हाई कोण है, ई रेखा का हाई ऊपर वाला कोण क्या है? संगत कोण। अब हाई रेखा के नीचे वाला कोण ये वाला है, इस रेखा के नीचे वाला कोण ये वाला है, ये दोनों बराबर हो गया, हाई वाला बराबर है ना। यानी यहाँ अगर 8 होगा, यहाँ 8 होगा तो कन्फर्म यहाँ भी कितना होगा? 8 कहलाएगा। इसलिए तो यहाँ पर देता है 60 है यहाँ पे। अब भूला के देखिएगा, यहाँ पर देता है x, कहेगा x का मान बताएं तो 60 होगा। अब यहाँ x ना देगा कि यहाँ दे देगा, देखो यहाँ दे देगा x, ये भी बताओ कितना होगा? ये भी 60 होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो कोण होता है ना, इस कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण से ये भी बराबर होता है। और ना ही तो तुमको ये भी समझो, वो तो हमारा समझ गया कि ये वाला कोण ये वाला बराबर होता है ना। ये हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा। संगतो कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है ना। लेकिन एक ही ओर के एकांत अंतः कोण बराबर नहीं होता है, 180 डिग्री होगा एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए एक ही ओर के कोण कहलाएगा पता है? देखो आप लोग अपना ही से दिमाग लगाओ, अंतः मतलब अंदर है, दोनों रेखा के अंदर में जो कोण बने ओकरे कहल एकांतर, अंतः कोण। हम कहते हैं कि ई वाला कोण, देखो ई वाला कोण एगो हो गया, एगो ई वाला कोण, ई अंतः कोण है कि ना है? अंतः कोण है कि ना? हमने क्या बोला? ई वाला कोण ई वाला कोण बराबर होता है, एकदम कंफर्म बराबर होता है। ये अंतः कोण है कि ना है? अंतः कोण है, क्योंकि देखो दोनों रेखा के अंदर है कोण, और जो समानांतर रेखा है ना उसके अंदर है। हाई देखो तो अंतः कोण है, ये रेखा के बाहर है। इसमें अंतः काहे लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो देखो अंतः कोण में दो कंडीशन होता है, एक हई से हे साइड, देखो हई पेन रख दो, इस साइड से ही साइड आएगा ना, हई हई मान लो पेन है, एगो हे साइड के कोण, एगो हे साइड के कोण, ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। अब ये कम कि ये भी अंदर है, ये भी देखो अंदर बना दिए, मतलब हई कोण बराबर नहीं होता है। ये एगो चेंजिंग है आपका, बाकी सब बराबर होता है टोटल। खाली यहाँ दे देगा ना, यहाँ दे देगा मान लो 50, आप पूछेगा ना बाबू के यहाँ के मान बताओ, तो 180 में दोनों के जोड़ के 180 में से घटाना पड़ता है ना। ये अलग है ना, तो हाई 50, तो इस सब का मान बताने वाला, इस सब का एक मान लो ना 50 होता है, तो आप बताने वाला सब का मान बता देगा, यहाँ से लेके XYZ ABCD सब का मान बता देगा बताने वाला। देखो कैसे, ई 50 है ना, तो ये कितना होगा? कौची ले? संगत कोण से। अच्छा, ई 50 है ना, तो ये भी होगा 50, कौची ले? एकांतर कोण से। ठीक है, ये 50 है ना, तो ये भी होगा 50, कौची ले? संगत कोण से। अब बताइए ये हो गया। अच्छा, ये 50 है ना, ये कितना होगा? 130 होगा। सुनिए कैसे बताते हैं। आप लोग एक ही नियम ना, हम 50 को नियम जिसमें जानते हैं। हाई पूरा कोण कै डिग्री का होता है? 180 से जानते हैं, रेखा पर कोण होता है। तो हाई 50 तो हाई कन्फर्म 130, और नहीं तो हाई 50 है तो हाई भी 130 होगा, कन्फर्म है, ठीक ना। अच्छा, ई 130 तो हाई हो कितना? 130। और बताइए हाई 130 तो ये भी 130 हो गया। ई 130 तो हाई हो कितना? ये कौन चीज पता है? शीर्षाभिमुख कोण से। हाई कोण बराबर होता है
शीर्षाभिमुख कोण सब तो बताएंगे, मैं तो पढ़ाया है। हाई अगर 50 आ गया ना तो हाई निकालिए मत, मार दिया 50। हाई 130 है तो हाई भी 130, हाई 50 तो हाई 50, हाई 50 तो हाई 50, इस सब बराबर, सब होने लगता है बराबर। बनाइएगा तो समझने का खेल है बाबू, कुछ नहीं है, सब एकदम सिंपल। एक बार अगर दिमाग मट गया ना कि ना ऊपर वाला संगत होता है एक ही ओर के, नीचे वाला संगत होता है, लेकिन उल्टा सीधा लीजिएगा इस साइड से इस साइड तो क्या होता है, बराबर होता है। हमें सब बराबर होता है, खाली एक ही अलग होता है। कौन? एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः में वो भी कोण, कईयों के 180 होता है। खैर बनाइए ये सब, पहले उतार लीजिए इसको। देखिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, 3 में उतार लेना आप लोग बढ़िया से। बताओ दिया है, मैं लिख देते हैं पहले क्या दिया है किताब में, देखो तो दिया है आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस दिया है का, क्यू आर बटा में क्यू एस बराबर है किसका, क्यू टी बटा में पी आर। और क्या दिए है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2। सीधे क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर, आर पी क्यू न है जी, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, यही है। नहीं क्या दिया है बाबू, दिया क्या है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा में क्या दिया है क्यू एस, और क्या दिया है क्यू टी बटा में पी आर, क्यू टी और बट्टा में पी आर, ये दिया ना। और ये दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यही ना है। अच्छी बात है, चलिए कोई बात ना, अच्छी बात है। देखिए सिद्ध करना है पी क्यू एस टी क्यू आर, है ना, पी क्यू एस टी क्यू आर। उत्पत्ति लिखते हैं या फिर प्रमाण लिखते हैं। देखिए हम चलेंगे, अच्छा 1 और 2 किस त्रिभुज में दिया है, पहले पकड़िए उसको। 1 कोण 1 और कोण 2 किस त्रिभुज में दिया है, पी क्यू आर में दिया है, कंफर्म है। तो चलते हैं, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है किसका, कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, 9th क्लास का कंसेप्ट है ये। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। माने जब कोई दो भुजा बराबर है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए समझ में आ जाएगा आप लोग क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, देखो होता क्या है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। उसका विलोम लिखते हैं, भुजा क्या होता है, क्या लिखे हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। सुनिए ध्यान से, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, दोनों कोण क्या है, बराबर है। अच्छा कोण 2 के सामने भुजा कौन पड़ रही है, देखो पी क्यू पड़ रहा है, और कोण 1 के सामने भुजा पी आर है। देखो कोण 1 के सामने भुजा पी आर, क्योंकि हम पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, हम पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो कोण 1 के सामने भुजा पी आर, और कोण 2 के सामने भुजा पी क्यू, ये दोनों का होगा कोण 1 के भुजा और कोण 2 के भुजा सामने वाले क्या होगी, बराबर हो जाएगी। बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। लेकिन हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। देखो कैसे, ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अच्छा इसका मान दिया है, मान लीजिए 50, छोड़ो ना, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है
है ना बराबर। इसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये कंसेप्ट होता है, थ्योरी होता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो इसके सामने पड़ने वाले जो कोण है ये क्या होगा, इसका भी कोण वही होगा, मतलब दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसका ये कोण होगा ना। तो इसका उल्टा समझो, इसका उल्टा देखो, बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोण अगर बराबर हो जाए तो भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पता है इसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, इन नियम को याद रखिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा, है ना, कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है ना। मान के चलिए यहाँ दे दिया, देखो ये दे दिया बराबर, दोनों भुजा क्या है, बराबर। ये हो गया 60, तो इसका आंसर बताओ कितना होगा, 60, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि बराबर भुजा के सामने वाली कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो एक कोण दिया है 60, तो एकरा कहे का बा 60 मार के निकल जाए। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख माने सामने के, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। एक को समझे ना आप। चलिए बाबू हम इसको समीकरण 1 मान दे का, जो दिया है गिवन में, 1 मान दें। देखिए चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अच्छा क्यू आर बटा क्यू एस, ये तो ठीक है, क्यू आर बटा क्यू एस। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना कि जो आपका पी एस है ना, जो आपका पी एस है वो समानांतर हो जाए किसका, टी आर के। देखो क्या समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये जो भुजा है ना पी एस है, वो किसका समानांतर हो जाए, टी आर के। जानते हो समानांतर होने से क्या होगा फायदा, ये वाला जो कोणवा है ना, ई कोणवा के बराबर होगा, ई वाला जो कोणवा है ना, ई कोणवा का पूरा बराबर होगा। रीजन क्या है, संगत कोण बराबर होता है। ये त्रिभुज को सीधा करो, ऐसे ऐसे करो, हाई त्रिभुज हाई इसको ऊपर ले जाओ, तो कैसे बनेगा, पी एस कहाँ आएगा, ऐसी ना पी एस आएगा यार। देखो पी एस ऐसे ही आएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा और फिर यहाँ पर टी, यहाँ पे एस हो जाएगा, ऐसी है। ये दोनों अगर समांतर हो जाएगा तो ये संगत कोण से क्या होता है, बराबर हो जाता है, होता है ना। तो हमको करना है क्या, समानांतर करना है, पी एस बराबर क्या करना है, समानांतर एस टी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, पी एस समानांतर टी आर करना है, टी आर है ना, गलती लिख दे हैं, क्यू टी आर है, क्यू टी आर हमको समानांतर करना है, पी एस समानांतर क्यू आर टी करना है, चाहे टी आर करना है। तो देखो समीकरण फर्स्ट से आप लोग दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। समीकरण 1 से चलो लिखते हैं, क्यू आर बट्टा में क्यू एस, एक है क्यू टी बटा में क्या है, पी आर। अच्छा अब जहाँ पी आर है तो हम पी क्यू लिख सकते हैं। चलिए आप ध्यान देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस देखिए, तो पहले पूरा ले लिया और नीचे में छोटा वाला ले लिया, क्यू आर बटा क्यू एस। अब ई वाला देखिए, पूरा ले लिया क्यू टी और बटा में पी क्यू चाहे क्यू पी, आ गया ना। अच्छा इसको हमको देखो ऐसे करना है, क्यू पी बटा पी टी चाहे पी टी बटा क्यू पी कीजिए, ऐसे क्यू एस बटा एस आर। तो कैसे करेंगे इसको, ये तो पूरा लिया है ऑलरेडी, क्यू आर बटा में क्या है क्यू एस। तो कुछ उपाय है, इसको सुनिए क्या बनाना है बताते हैं हमको। यहाँ पे बनाना है आपको क्यू एस, सॉरी सॉरी एस आर बनाना था, कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या बनाना है, एस आर, क्या बनाना है, एस आर। तो बताइए अगर इसको हम अगर विलोम भी करते हैं, ऊपर चल जाएगा क्यू एस, नीचे आ जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर में से थोड़ा नहीं घटेगा, ऐसे ही घटेगा, ऐसे ही घटी डायरेक्टली। सुनिए चाहे यहीं से आप लिख सकते हैं कि क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी एस समानांतर है टी आर के, जगह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम आप कहे तो विलोम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विलोम का करना मतलब एक घटा देंगे इसमें से, है ना, एक घटा देंगे। घटाएंगे तो पता है क्या होगा, देखो क्यू आर बटा क्यू एस माइनस 1, क्यू टी बटा पी क्यू माइनस 1। अब बताओ ये क्यू एस चल जाएगा वहाँ पे, है ना, क्यू आर माइनस बट्टा में क्यू एस। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्यू टी माइनस बट्टा में, ठीक है ना, यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये क्यू आर में से क्यू एस घटाओ कितना बचेगा, एस आर बचेगा। देखो क्यू आर में से पूरा क्यू आर है ना, क्यू एस निकाल दो तो क्या बचेगा, एस आर। अब बट्टा में क्या है, क्यू टी में से पी क्यू निकालो,
पी टी बचेगा, पी टी बटा पी क्यू, यही ना है। देखिए अब हम लिख सकते हैं, कुछ भी हो दोनों का रेशियो ठीक है, कि एस आर बटा में क्यू एस, क्या लिखा है, एस आर बटा में कहाँ गया क्यू एस, एस आर बटा में क्यू एस, और उधर टी पी बटा में पी क्यू, या क्यू पी बटा में, अरे बाबू क्यू पी नहीं है, क्यू पी नहीं है इसमें, हम क्या है क्यू आर बटा क्यू एस कहाँ गया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे कहा है क्यू पी है नहीं, पी क्यू है ना, ई वाला ना है, पी टी बटा में पी क्यू। देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कची, अब क्या लिखें पता है, पी एस समानांतर टी आर, हो गया ना, है तो बराबर समानुपाती कर देना, समानुपाती जब कर देते हैं तो थेल्स प्रमेय के बिल्कुल समानांतर होता है ना, तो अब हो गया समानांतर, क्या हो गया समानांतर। अब चलिए तुलना करते हैं, पता है कहाँ, अब करते हैं बाबू तुलना, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, बताओ अब कौन कौन कोण बराबर होगा, ई वाला कोण इस कोण के होगा बराबर, कौची ले संगत कोण से, है ना, क्योंकि ई वाला रेखा ई वाला रेखा समानांतर ना हो गया, तो होगा बराबर। अब देखो इसका पी का नाम लो तो, कोण एस पी, चाहे क्यू पी एस कहो ना, बीच में कोण ना आएगा पी, क्यू पी एस बराबर कोण क्यू टी आर ना, कोण क्यू टी आर कौचिल हो संगत कोण से, एक और कोण लो, ई वाला कोणवा ई कोणवा के बराबर होगा ना, एस होगा बराबर है कर आर के ना, तो एस को लो तो कैसे लोगो, पी एस क्यू, पी एस क्यू, आर को लो कोण को बीच में करो, आर को खाली वो क्यू आर टी कर दें, क्यू आर टी, ये भी क्या है, हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं कुछ ना, हम एस ले रहे हैं आर ले रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पर एस लिए ना, हई त्रिभुज में एस है, इस त्रिभुज में देखो आर है, बीच में आर रखे हैं ना, जो हमको जो कोण लेना है उसको हम बीच में डालेंगे, दो कोण बराबर हो गया ना, तो अब ले देंगे त्रिभुज, एंगल एंगल समरूपता से हो जाएगा ना, हमको लाना क्या था, यही तो लाना था, हो तो गया सीधे। चांदों को क्या करता है, इसका एक और उपाय है, देखिए हम बताते हैं आपको क्या उपाय इसका है, इसका एक और उपाय ये है ना, कि संगत भुजाएं हो गया समानुपाती, ठीक है, संगत भुजाएं क्या हो गया, देखो यहाँ पे देखो, क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में कहाँ गया, देखो ध्यान से, क्यू आर बटा में क्यू एस, एक क्या हो गया क्यू टी बटा में पी क्यू। अगर हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग करते हैं, समझिए हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग करते हैं, सपोज कीजिए एक त्रिभुज कौन है बताइए तो, एक त्रिभुज है पी क्यू एस, क्या है पी क्यू एस, एक बड़ा वाला त्रिभुज है कौन, टी क्यू आर, टी क्यू आर है। चलिए अब यहाँ पे आओ तुलना करते हैं, अच्छा यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, क्यू क्यू है, समझिए यहाँ पर भी क्यू है, वहाँ पर इस देखिए ये छोटा वाला का नाम लीजिएगा ना बाबू, तो इसमें भी आपका वन है वन, ये बड़ा वाला त्रिभुज का नाम ले लीजिए, इसमें भी क्या है वन है, तो कोण वन बराबर क्या हो जाएगा, कोण वन, कोण वन बराबर कोण वन, कब चीले उभयनिष्ठ कोण से, हो गया बराबर, क्योंकि अरे इसका मान वन है भाई, तो दोनों तो एक ही में ना है, क्यू पे ना है सब है, इसका भी वन है। चलो एक तो हम कोण बराबर कर दिए, देखो एक हम यहाँ पे क्या लाए थे, क्यू आर बटा क्यू एस, देखो तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर बटा में क्यू एस, मतलब इस भुजा के ये भुजा अब बटा में ये भुजा क्या है समानुपाती है, एक हो गया, एक भुजा हो गया ना, अनुपात में ले लिए ना, चलो दूसरा लेते हैं, क्यू टी बटा में पी क्यू, क्यू टी बटा में पी क्यू, देखिए दो भुजाएं क्या है समानुपाती है, सेंस लगा क्या करें, दो भुजाएं क्या है, एक एंगल क्या है, तो क्या लिख देंगे साइड एंगल साइड समरूप है, नहीं हो सकता है, तो वो भी तरीका बढ़िया है आप लोग का,
हम इसको थोड़ा सा अलग कर दें ताकि आपको समझने के लिए, हालांकि अलग हमको नहीं करना है, समझाने के लिए कि समझिए कि देखिए दूगो तो है तो सीधा हो गया आपका क्यू आर बटा क्यू एस, एगो तो दूगो तो भुज ऐसे समानुपाती हो गया और एगो कोणवा है, एकरो में बड़ा का त्रिभुज का नाम लीजिए उसमें भी 1 आएगा, छोटा लीजिए पी क्यू एस का लीजिए उसमें भी 1 आएगा, नहीं आएगा तो कोण 1 बराबर कोण 1 साइड एंगल साइड से बनाने के लिए तो कोई भी तरीका है, दोनों को अलग अलग हम कर दिए, समान ये भी हो सकता है। देखिए इतना हमको -1 -1 नहीं करना था, एजीगे से हम लिख सकते थे थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहीं पे लिख सकते थे, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखते ही वाला बस वो लेके काम चला देते थे, हमको ये माइनस और टाइनस नहीं करना था यहाँ पे, है ना, आप लोगों की वजह से कर दिए कि ना पूरा है ना हाफ हाफ करना है ना, इसीलिए नहीं तो क्या दिक्कत था हमको। खैर उतारिए यहाँ तक। देखिए अगर आप चाहिएगा अगर सेकंड मेथड से बनाने के लिए तो बना सकते हैं, ठीक है, हम सेकंड मेथड भी यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो यहाँ तक आपका सेम रहेगा, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, यहाँ से हम मिटका देते हैं, ठीक है। देखो देखिए ध्यान से बाबू रे, देखो समीकरण 1 हो गया नहीं वाला है, यहाँ तक समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण कितना 2 मान लो, ठीक है। अब चलिए किस में हमको तुलना करना है, बकवास ना, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में हो गया ना यहाँ तक, चलो मिलाते हैं। देखो पहला नंबर देखो छोटा त्रिभुज देखो पी क्यू एस इसमें कोण 1 है, चलिए कोण 1, टी क्यू आर इसमें भी क्यू आ रहा है कि ना आ रहा है, टी क्यू आर में भी क्यू आ रहा है यानी इसमें भी 1 है, यानी कोण 1 बराबर कोण 1 हो जाएगा बराबर ना। अच्छा दूसरा इसको छाप दो, कितना है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर में क्यू टी बटा पी क्यू का चिले 2 से, समीकरण 2 से। अच्छा देखो एक को कोण बराबर हो गया और दो को भुजा का हो गई समानुपाती हो गई, तीनों के तीनों भुजा तो समानुपाती है नहीं, लेकिन दो को भुजा समानुपाती है ना, एक को कोण बराबर है। अब देखिए अब दिमाग लगे थोड़ा सा, अच्छा कोण कहाँ का बराबर होना चाहिए बताइए, कोण कहाँ का बराबर होना चाहिए, दोनों भुजा के बीच में ना, ये जो कोण है ना ये कोण हमेशा बराबर कहाँ होना चाहिए, दोनों भुजा के बीच में, यहाँ पर लिखे है ना, यहाँ पे देखो 1 लिखे है ना, तो देखो ध्यान से क्यू आर बटा में क्या है क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस, अब ध्यान दीजिए क्यू टी बटा में है ना क्यू पीछा पी क्यू, तो याद कीजिए ये दोनों भुजा के बीच में कोण है दोनों भुजाओं के बीच में कोण है, यानी देखो ई भुजा है ना क्यू आर, देखो क्यू आर कहाँ है क्यू आर अब बटा में क्यू एस, अरे यार क्यू आर बटा में क्यू एस, ठीक है, दोनों के भुजा बीच में क्या है कोण कितना है 1 है ना, तो इसमें भी 1 आ रहा है, क्यू आर बटा में क्यू एस, यहाँ पर देखो इसको निकाल के बता दिए हैं, क्यू आर बटा में क्यू एस, क्यू आर बटा में क्यू एस, एगो क्यू टी कहाँ गया क्यू टी बटा में पी क्यू, यानी दोनों भुजा के बीच में ही क्या है कोण 1 है ना, हाई भुजा दोनों बराबर समानुपाती है ना, इसमें कोण कितना है 1 है, इसमें भी कोण कितना है 1 है, यानी दो को भुजा के अंतर्गत कोण है, दो को भुजा के अंतर्गत कोण है। अब ये इतना 1 यहाँ पे रहता ठीक है 1 1 बराबर होता लेकिन समरूप नहीं होता, क्योंकि बीच में अंतर्गत करने वाली कोण होना चाहिए, तो दोनों भुजा के बीच में 1 1 पड़ रहा है, तो इसको अलग करके समझिएगा थोड़ा सा और बेहतरीन समझ में आएगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, कौन ले साइड एंगल साइड समरूपता से, हो गया आंसर। इसको भी बाबू उतार लीजिए काम करेगा, सेकंड मेथड का उतार लीजिए इसको। बाबू आप लोग का 4 तक क्वेश्चन हो गया था ना, 6.3 का 4 तक क्वेश्चन आप लोग का हो गया था, इसका रिवीजन करते रहिए, घर पे रिवीजन कीजिएगा ना, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार कीजिए, आ जाएगा ये सब याद हो जाएगा मैथवा पूरा। आज हम बता रहे हैं कौन सा 5वां क्वेश्चन, कर रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखिए कह रहा है सबसे पहले कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, क्या दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए हम बना देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका है त्रिभुज पी क्यू आर। फिर कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर, दिखाई दे रहा है आपको पी आर की है ना, क्यू आर है। देखिए ये हो गया पी आर और ये हो गया क्यू आर। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है, इस प्रकार स्थित है एस और टी। तब पी क्यू आर एस टी को ना दे दें, एगो यहाँ पे बिंदु ले लिया जाए और एक यहाँ पे बिंदु, है ना, एस और टी हो गया ना एस टी। अच्छा आगे दिया है कि इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS, कोण P बराबर कोण RTS, क्या दिया जी, कोण P बराबर कोण RTS, यानी कोण P बराबर है किसके, T के। ये जो है ना ये इसका बराबर है, कोण P बराबर कोण T, ये दिया है। अच्छा RTS तो कह रहा है कि दर्शाइए कि RPQ और समरूप है RTS। देखिए जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं, दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन कौन बिंदु दिया है जी, भुजा पी आर तथा क्यू आर, पी आर और तथा क्यू आर पर बिंदु एस और टी है, बिंदु एस और टी है। और क्या दिया है, कोण P बराबर कोण RTS, यानी कोण P बराबर है कोण T के, कोण P बराबर है कोण T के, है ना। चलिए सीधे क्या करना है मेरे बाबू, त्रिभुज RPQ, RPQ समरूप त्रिभुज RTS, RTS। चलिए समझ में आ गया। देखो बाबू हमको इसको समरूप करना है ना, तो समरूप सिंपल है, एकदम एकदम आसान है ये क्वेश्चन। चलेंगे त्रिभुज कची में RPQ तथा त्रिभुज RTS। देखो ये दोनों में कुछ दिया है आपका, देखिए इसमें भी कोण P है, इसमें भी RTS है ना। देखिए दोनों त्रिभुज में एक ही बड़ा वाला त्रिभुज PQR और एक त्रिभुज दिया छोटा वाला STH RTS, है ना। दोनों त्रिभुज का करना है समरूप करना है ना, दोनों त्रिभुज को करना है हमको समरूप। अच्छा दोनों में कुछ देखिए तो एक तो आपका दिया है काची कोण P बराबर कोण RTS दिया है आपका, एक और देखे तो कुछ आपको बराबर लग रहा है इसमें, कोण R बराबर कोण R बराबर कोण Q, आप तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप लोग। कोण R तो बराबर है लेकिन किसका, कोण RA के बराबर है। आई बात समझ में, उभयनिष्ठ कोण से दोनों में देखो कॉमन है R, ई त्रिभुज में भी R आ रहा है, PQR में भी R आ रहा है, STR में भी R आ रहा है, दोनों में R आ रहा है, अरे नहीं R है। उभयनिष्ठ कोण से कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो कॉमन होता है ना एक दोनों में, देखो R दोनों में है, इसमें भी R है आपका है, इसमें भी R देखो है, तो कोण R बराबर कोण R, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज RPQ समरूप हो गया त्रिभुज RTS, कौची ले समरूपता से, हो गया आपका आंसर, हो गया सिद्ध हो गया। यही तो था भाई, सिंपल क्वेश्चन है, एगो दिया है एगो R बराबर R ले लो, हो गया समरूप। इसको उतार लो मिटा के, फिर अगला बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन था बाबू, 5, अब 6 बताएंगे। देखिए बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 6
पहले लिख लेते हैं हम लोग दिया क्या है। क्या दिया है? दिया है, कह रहा है 6.37 आकृति देखिए, यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम है त्रिभुज किसका? ए सी डी का। बाबू हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? 6.3 ना, ठीक है ना? 6.3 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम लिख देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आया। प्रश्नावली 6.3 है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा है? 6। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम है त्रिभुज ए सी डी के। सीधे क्या करना है बताइए? त्रिभुज ए डी ई, देखिए बाबू इसमें बुक देख करके हमको लिखना पड़ता है ना, बिना देखे कैसे हो सकता है? क्वेश्चन रहेगा सामने तब तो कुछ होगा। ए बी सी, ए नहीं लाना सीधे करके। चलिए देखो बाबू का दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वाक्षम दिया है त्रिभुज ए सी डी के। देखिए ध्यान से, ए है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको? देखिए त्रिभुज ध्यान से देखिए आप लोग, नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये है ना, आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है? ये त्रिभुज आपका कौन सा है? कौन है? ए बी ई है। दूसरा त्रिभुज देखिए ए सी डी, ए सी डी मतलब ई वाला त्रिभुज, देखो ध्यान से, है ना। चलिए, जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर। अनुपाती ना तो कहिएगा कभी, वो अनुपाती कहाँ चल जाता है? समरूप में चल जाता है, बराबर होता है। चलिए परमान, चलिए क्या दिया है? त्रिभुज ए बी ई, और क्या दिया है? सर्वाक्षम त्रिभुज ए सी डी दिया ना। जब ये सर्वाक्षम है तो इसकी भुजाएं बराबर हो सकती है। चलिए बताइए कौन कौन भुजा बराबर होगी? तो कहिएगा ए बी बराबर हो सकता है ए सी। देखिए ध्यान से, आप हे में त्रिभुज में कौन सा है? तो कहिएगा ए बी है। देखिए है ना ए बी, इसमें कौन है? ए सी, बराबर हो जाएगा। और बताइए कुछ, इसमें है ए ई, क्या है? ए ई बराबर होगा ए डी के, होगा ना। देखो ये त्रिभुज आपका दिखाई दे रहा है, लो ना ए बी ई, इसमें से जो ए बी है ना, ई त्रिभुजवा के ए सी के बराबर है। देखो हो गया। हाई त्रिभुज ध्यान देखिए, आप लोग समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको ना ए बी ई, इसमें का देखो ए ई इसी में ना पड़ रहा है, ये मत सोचिएगा हाई त्रिभुज में ए ई पड़ेगा ना, भुला रखिएगा। ए सी डी में ए ई थोड़ा नहीं है क्या? देखिए तो ए सी डी, इसमें ए ई भुजा नहीं है। देखो इसमें है ए बी ई, इस त्रिभुज में है ए ई है ना, तो इसमें का ए ई, इसमें का देखो ए डी हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज में के ए ई है ना, देखो ई त्रिभुज में के ई वाला ए ई, ई त्रिभुज में के ई वाला ए डी, है ना। दोनों क्या है? बराबर। यहाँ से देखिए ना, ई वाला शुरू शुरू ए बी, इसमें का शुरू शुरू ए सी, इसमें का शुरू वाला लास्ट वाला ए ई, इसमें शुरू वाला लास्ट वाला ए डी। संगत भुजाएं क्या होती है? संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर लिखना है तो पूरा लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा बाबू सुनिए ना, एक चीज़ हम बताते हैं आपको। संगत भुजाएं समझ गए ना आप लोग? थोड़ा सा इसको मिटा दें हम, कुछ काम है। देखो हाँ, देखो तो बाबू, रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, धर दे दो चाबी, दे दो उसको। चलिए देखिए बाबू, ए बी बराबर क्या है? ए सी है ना। तो क्या कीजिए ना, यहाँ से आप चाहिएगा तो इसको ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। आप बराबर में 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बराबर तो लिख सकते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है। ये भागा में कर सकते हैं, उधर कुछ ना तो एक होगा ना,
ए सी में फिर से 1 में गुना करो, फिर से ए सी हो जाएगा कि ना। तो इसको समीकरण 1 मानिए। अब बताइए दूसरा कौन बराबर था हम लोग का, ए ई बराबर ए डी था ना। ए ई बराबर ए डी। अब बताइए ये गुना में तो कहाँ आएगा, भागा में, बराबर में ये भी कौची ले बराबर हुआ है, संगत से, क्योंकि संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखो एक समीकरण ये हो गया, समीकरण ये हो गया, दुगो हो गया ना। हमको देखिए ये लाना है ना, समरूप करके सिद्ध करके। चलिए देखो देख चीज यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 लेते हैं। जब इसका आर एच जैसे बराबर है, जैसे बराबर नहीं होगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। देखिए क्या लिखें, ए बी बटा बराबर होगा ए बटा ए डी, ठीक है ना। सो करें नहीं सब टोटल यहाँ तक। देखिए हमको काम करना है इसमें त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए बी सी। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज, एगो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए दिया है त्रिभुज, कहा गया ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज है, ई त्रिभुज देखिए बड़ा वाला है। दोनों त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना है हम लोग को। एक छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, एक बड़ा वाला, है ना। देखो अच्छा, तो अगर इसमें से अगर चाह जाएंगे दोनों में से कोई एंगल बराबर हो जाए, अच्छा दोनों त्रिभुजों को कोई कोण दिखाई दे रहा है जो बराबर हो। देखिए ई त्रिभुज में और ये त्रिभुज में दोनों में कुछ कोण दिखाई दे रहा है जो कि बराबर हो दोनों में, कोण ए बराबर कोण ए, देखिए दोनों में कोण ए पड़ रहा है, उभयनिष्ठ कोण से तो हो जाएगा नहीं। तो एगो तो कोण हम बराबर कर दिया अभी है, कर दिए ना। और दूगो एंगल में जाता ना, चाहे दूगो भुजा समानुपाती तो हो जाता। देखिए तो हम समानुपाती करने के प्रयास करते रहे, तो यहाँ से हम चाहेंगे तो समानुपाती कर सकते हैं, है ना। देखो तो अगर हम चाहें कि ए बी बटा ए ही करना तो नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, छोटा त्रिभुज पहले है ना। देखिए ए ई बटा ए बी, समझिए छोटा त्रिभुज है ना। है? देखिए छोटा त्रिभुज थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। देखो ये क्या है, छोटा त्रिभुज का नाम बताइए तो, ए डी ई। अब बड़ा त्रिभुज का नाम बताइए, ए बी सी। ए बी सी है बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज ए डी ई। दोनों को हमको देखिए समानुपाती करना है, ठीक ना। ये बड़ा त्रिभुज है, देखिए हम यहाँ पे बड़ा त्रिभुज अलग से बनाते हैं, ये बड़ा है ए बी सी, होगा ना। पहले छोटा कर रहा है, छोटा लिखा है ए डी ई, और तब का लिखा है बड़ा लिखा है, माने एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक ना। दोनों क्या करना है, समरूप करना है। तो देखिए ए डी बटा ए बी हो जाए, तो ठीक ना है, एक अनुपात हो गया। उसकी भुजाएं अनुपातिक करना है, हमको समानुपाती करना है ना। तो ए डी बटा एगो ए बी हो जाएगा, एगो ए ई बटा ए सी हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा दूगो भुजा समानुपाती। तो कैसे करेंगे, देखो हमको ये प्रयास करना बाबू, हमको यहाँ पे क्या लाएं, यहाँ पे लाएं हम लोग, क्या लाएं, ए डी बटा ए बी लाएं। यहाँ पे ए डी बटा ए बी लाना है, ए डी बटा ए बी, ऊपर में ए डी नीचे में ए बी, है ना। तो देखो अच्छा करने के लिए भी हो सकता है, देखो इसको तिरछा तिरछी गुना करो तो, इसको ए सी गुना ए ई, कुछ होगा। ए सी देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ये तो अपने आप में हो गया यार, ए बी बटा ए सी तो अपने आप में हो गया, ए ई बटा ए डी। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बाबू। हम सोचे कि कर देंगे लेकिन नहीं हो सकता है। देखो तो भाई ए डी तो कभी नीचे आएगा नहीं, आएगा जी, नहीं आएगा। ए डी बटा ए सी हो सकता है, कर सकते हैं भूजा भूजा, मन तो कर देगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सोचने वाला समझ जाएगा, उतना का दिमाग लगाना। ए डी बस चाहेगा तो कोई ए डी बटा ए सी कर सकता है। अब बराबर ए बटा ए बी, ऐसे हो सकता है।
AD देखो, AD जो है ना ई भुजा के समानुपाती है, ये जो भुजा है ना ई वाला भुजा के समानुपाती है ना। ई वाला भुजा इस भुजा के समानुपाती है, AC जो है ना AD के समानुपाती है, अनुपात में है। देखिए अगर आपको अगर मन होगा कि ना सर जी ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखिए हैं, हाँ AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AD। वो ठीक है, हम समझ रहे हैं बात को, छोड़िए ना बात। हम AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। हो सकता है, सही बात है। देखो तो AB तो AD बटा क्या हो जाएगा, AB। वो नहीं बता रहे हैं, देखो ना क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि देखो यहाँ से हमको जो ये लाए थे ना बराबर में, और यहाँ से ये लाए थे ना बराबर में, दोनों इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक। जैसे हम बता रहे हैं ए बी बराबर क्या है, AC, दोनों को समीकरण 2 मान लेना। AB बटा AE, फिर भी नहीं होता ना। देखो तो उल्टा नहीं लिखे, कहाँ गया ये वाला, ना 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 ठीक तो लिखे भाई। इसमें AB है तो AC है, कोई कि फ्रैक्शन में करके लिख देता है, जैसे समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग देने पर तो AB बटा क्या होता है, AE हो जाता है, AC बटा क्या होता है, AD हो जाता है। बात ये वही आता ना क्या। खैर क्या लिख सकते हैं कि हम AC का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, चाहे AB लिख सकते हैं ना, उसके स्थान पे AE के स्थान पे AD, फिर तो वही बतिया होता बाबू। अच्छा ठीक है, AD का स्थान पे क्या लिखें, AB का स्थान पे ना यार, AC का स्थान पे लिख सकते हैं। देखो बात वही फिर से आ गया, AD बटा AB। हाँ ई वाला कहाँ गया, इसमें वो लोग क्या रखे हैं, AD बटा क्या हो गया, AD बटा AB, ये हो गया। अब चाहिए AE बटा AC, तो AB AC के बराबर है, हाँ है ना। और देखो ना AE का AE AB के बराबर क्या है, AC नहीं है, ठीक तो है जी। AC के बराबर में क्या है, AB है, तो AB के बराबर में क्या है, AC, तो AC थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिए, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, AD बटा AB, नहीं हो सकता था। देखो अब हो गया सीधा, AD AB AE AC, समीकरण 3 मान लेते हैं, है ना, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब लिख देंगे चूंकि त्रिभुज कहाँ गया, ADE तथा त्रिभुज ABC में, ठीक ना। देखिए कोण A बराबर एगो कोण A हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण से, एक वही ले लो, समीकरण 3 ले लो, AD बटा बराबर AE बटा कौची से, समीकरण 3 से। देखो दो गो साइड एगो एंगल बराबर हो गया, नहीं हो गया, तो त्रिभुज ADE त्रिभुज कौची ले, साइड एंगल साइड समरूपता से, हो गया, यही तो लाना था। किसी किसी को हम देखें यहीं से डिवाइड कर देता है, AB बटा AD AC बटा, खैर ठीक है, चलो उतारो बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है 7, ठीक ना। सबसे आसान इसमें देखिए ना, सबसे आसान यही क्वेश्चन सबसे आसान है, सबसे आसान है, देखिएगा कहिएगा हाँ। अच्छा क्या दिया, पहले दिया लिख लो तो, स्टार्टिंग दिया ऐसे कर, हमेशा ना गिवन लिख लीजिएगा ना, हमेशा एग्जाम में गिवन लिखना है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ABC क्या है, जिसमें क्या दिया है AD, और CE क्या है, शीशलम है, जिसमें AD और CE
शीर्षलम है जो बाबू रे, जो पी पर क्या करती है बाबू, प्रतिच्छेद करती है। चलिए सीधे क्या करना है, पहला बोलिए तो। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। सी डी पी आप लोग पढ़िएगा, सी डी पी कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। अगला क्या है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ए। बस हम 2 लिख रहे हैं ना, 2 है बाबू, हम सिर्फ 2 ही लिख रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, 2 ही लिख रहे हैं। देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, ये बताना है आपको। त्रिभुज ए ई पी, देखो तो ए ई पी, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। सी डी पी कहाँ है, देखो ई वाला सी डी पी दिखाई दे रहा है त्रिभुज। बाबू देखो अगर यहाँ समकोण है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा ना। यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी हो सकता है 90 डिग्री होगा। चलिए पहला त्रिभुज क्या दिया है बताओ, हम प्रमाण लिखते हैं, लिख देना। मतलब क्या दिया है, त्रिभुज ए ई पी ना, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में क्या करना है हमको, समरूप, ये नहीं करना है। अब ध्यान देखिए ए ई पी में, ध्यान देखिए ए ई पी में, देखिए इसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसमें देखिए तो सी डी पी में इसमें 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो एक तो 90-90 बराबर हो गया, यानी क्या लिखे बताइए तो, ऐसे पूरा लिखो, कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी कितना डिग्री, ये तो बराबर है 90-90। अच्छा और कोई बराबर है, देखो कोण पी बराबर कोण पी, कोण पी बराबर कोण पी। जब हम बताते हैं बार बार 9th क्लास में पढ़िए आप, जब क्रॉस होता है ना तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, बराबर होता है ना, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो देखिए ए पी ई, अरे इधर से पी लो पहले, पी को बीच में रखो, कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, सी पी डी कौची ले, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, कौची ले बताइए, एंगल एंगल समरूपता से, यही ना जी, हो गया ना। अच्छा दूसरा क्या है बोलो तो, आप लोग खुद बताइएगा, दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। चलिए बताइए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, इसमें देखो 90 डिग्री कोण कहीं बन रहा है क्या ए बी डी में, हाँ यहाँ पे बन रहा है, डी भी। चलिए इसमें देखो तो सी बी ई में, सी बी ई में ई पे बन रहा है, यानी लिखो तो पता कैसे लिखें बताओ तो, ए बी डी लिखें, हमको 90 डिग्री लेना है, बताओ ए बी डी में 90 डिग्री लेना है तो कैसे लिखें, ए डी भी लेंगे ना, हम बार बार कहते हैं जो हमको कोण लेना है उसको बीच में डालना है। हमको देखो ए बी डी, हमको डी लेना है तो डी को कहाँ लेना है, बीच में रखिएगा, तब तो कोण हो जाएगा वो। उसमें भी 90 डिग्री लेना है। सी बी में कैसे लिखें, सी बी कहाँ है, सी बी ई, तो कैसे लिखें, सी ई बी चाहे बी ई सी कुछ भी हो सकता है, कोण सी ई बी कई डिग्री से, 90 डिग्री से बराबर है ना, यानी समकोण है तो बराबर है। एक और बताइए, कुछ है दोनों में कॉमन, ए देखियो ए बी डी ना, ए बी डी, ओके ए बी डी, उधर से आओ सी ई बी, कुछ देखो तो कुछ कॉमन है, क्या है, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण बी को चिले, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी को चिले, ये हो गया ना। तीसरा क्या है बोलिए, त्रिभुज यहाँ पे दे रहे हैं ना, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। चलो त्रिभुज
ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, यही ना? बताइए ए ई पी, देखिए ध्यान से, ए ई पी, ठीक। हाँ, ए डी बी कहाँ है? ए डी बी, 90 डिग्री कहीं बराबर हो रहा है 90, इसमें ई बराबर हो रहा है, उसमें डी, तो बोलिए इसमें नाम बोलिए, तो कहिए कि यह लिख दीजिए ना, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी। देखो इसमें ई पर 90 है, इसमें डी पे 90 है, तो ऑलरेडी है। देखो कोण, अब कोण बराबर है ए ई पी में, ए ई पी ए डी बी, हमको लगता है कोण दोनों में ए है ना? यानी कोण ए बराबर कोण ए कौचिले उभयनिष्ठ, तो क्या हो गया? त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज कौचिले समरूपता, हो गया आंसर। चौथा क्या है? क्या है? त्रिभुज पी डी सी समरूप डी ई, यही ना है बी ई सी, त्रिभुज पी डी सी ना बी ई सी। देखिए ध्यान से, पी डी सी कहाँ है? पी डी सी कहाँ है? ये है पी डी सी एक नंबर, दूसरा कौन है? बी ई सी, बी ई सी कहाँ है? बी ई सी, ये 2 नंबर आपका। बताइए दोनों में कोण कौन बराबर है? इसमें डी है 90 पर, इसमें ई है 90 पे, हाँ है ना? देखो डी 90 पे है, ई भी 90 पे, तो यही लिख दो सेम टू सेम। हम 90 पहले मिला रहे हैं। अगला बोलिए क्या बराबर है? बी डी पी डी सी है, सी लग रहा है कॉमन, सी लग रहा है, कोण सी बराबर कोण सी, क्या हो गया? त्रिभुज पी डी समरूप त्रिभुज बी ई सी, एंगल 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 समरूपता से, भाई लिख लीजिएगा, हमको लिखने आता है, जगह नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट। भारी है क्वेश्चन, सबसे आसान यही है, ठीक है? चलिए क्लास यहीं तक रहेगा आज का। कहाँ दिक्कत? बाबू रे, आप लोग का 7 तक क्वेश्चन हो गया, टोटल बन गया ना 6.3 का। देखिए पीछे कुछ पूछ लें क्वेश्चन वगैरह, कुछ थ्योरी नियम वगैरह। अच्छा, जब 2 त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाते हैं अथी से, साइड से, तो उनकी और नियम कुछ बताइए। जब कोई 2 के त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या है? जब कोई त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या है? संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है ना? चाहे हम एंगल एंगल से काहे ना कर दें, कौची समरूप, तो फिर दोनों कंडीशन है। जब हम एंगल एंगल से कह दें कि समरूप है, इसका मतलब एंगल 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 तीनों क्या है? बराबर है, साइड 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 तीनों समानुपाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप हो, समरूप होने के लिए 3-4 गो नियम बताए थे आपको, या तो फिर तीनों कोण बराबर होनी चाहिए, है ना? एंगल 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 से सब कहा जाता है? समरूप हो जाता है, होता है ना? या फिर साइड एंगल साइड, ये भी नियम देते, साइड एंगल साइड, यानी 2 गो भुजा समानुपाती हो और 1 कोण बराबर हो, तो भी क्या होता है? समरूप होता है। तीसरा बताए थे साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, तो भी क्या होता है? समरूप होता है। तो हम आपको कंडीशन दे रहे हैं कि साइड एंगल साइड से कोई 2 त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या है? आप क्या क्या कह सकते हैं उसमें? जब 2 त्रिभुज साइड एंगल साइड से क्या है? समरूप है, यानी 2 भुजा क्या है? समानुपाती है और 1 कोण बराबर है। और जब हम कह दिए समरूप, तो समरूप होने का कंडीशन फिर में बाद में क्या होता है? वो 2 त्रिभुज, तो कहिएगा बची हुई 1 भुजा होती है, वो क्या होती है? समानुपाती हो जाती है। अब बची हुई 2 को कोण, वो भी क्या होता है? बराबर हो जाता है। यानी टोटल मिला के कहने का मेरा मेन मकसद ये है, आप किसी भी त्रिभुज को अगर समरूप कर देती हैं, तो जितना बचल खुचल बा कोण होके चाहे भुजा होके, सबका होता है बराबर। समरूप में भुजाएं क्या होती है? समरूप में भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है कि बराबर होती है? हाँ। आज आप कहते हैं कि 2 गो त्रिभुज सर्वांग सम है,
तो उसकी जितनी बची हुई भुजा अब बची हुई कोण बराबर, उसमें बराबर चलता है सर्वाक्षम में, लेकिन समरूप में बराबर नहीं चलता है। बराबर क्या चलता है? सिर्फ कोण, सिर्फ कोण बराबर चलता है। बाकी समरूप में भुजा क्या होती है? समानुपाती होता है। लेकिन सर्वाक्षम ऐसा नियम नहीं है। हालांकि नियम देखो दोनों सेम बा, बाकी ना सेम, लेकिन बस खाली नियम का होता है बदल जाता है। समानुपाती होला एक बराबर होता है ना। क्या बाबू आपको नींद लग रहा है या फिर कुछ सोच रहे हैं? नहीं कुछ सोच रहा था। हाँ हमको समझ में आती है भैया क्या सोच रहा है। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ में आया ना? पढ़ाई पर ध्यान दे। रात भर जी देख रहा है कबड्डी। दो बाबू किताब। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 रह गया ना। देखो 8 दे दिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के हम तुरंत लिखेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं है। बोर्ड नहीं है डिजिटल बोर्ड क्या कि एकदम लिख के टाइप करके लाएं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक निकाल लीजिए, समझिए। कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज। अच्छा बताइए, आप लोग को हम समांतर चतुर्भुज पढ़ा दिए हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? उसकी विशेषता कुछ बताइए तो कुछ। समांतर चतुर्भुज की विशेषता बताइए। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक ना। ये है ना उसकी गुण, एक क्वालिटी है ना। दूसरी क्वालिटी क्या है? समूह कोण बराबर होता है। हाँ बहुत अच्छी, समूह कोण बराबर होता है और उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए बहुत अच्छी बात। फिर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। देखिए हम फिगर बना रहे हैं तभी आप लोग को समझ में आएगा। कह रहा है एक है समांतर चतुर्भुज कोची एबीसीडी। देखिएगा जी आप लोग, ये क्या है? ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक ना। इस समलंब नहीं है, सॉरी सम चतुर्भुज नहीं है, समांतर है ना। ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इसमें बराबर होती है। जिस तरह से आयत होता है ना, उस तरह से क्या होता है? समांतर होता है। बस इसमें 90 डिग्री कोण नहीं बनता है। ये नहीं क्वालिटी है, क्योंकि टेढ़ा होता है हल्का। तो देखिए और क्या कर रहा है, इसका नाम क्या दे दिया? ए बी सी डी। क्या कर रहा है? एडी कर रहा है कि बढ़ाई गई भुजा एडी। एडी को बढ़ाया जाता है, तो नीचे से नहीं, हम ऊपर से बढ़ाएंगे, ठीक ना। हम ऊपर से बढ़ाएंगे तो नाम बदल देते हैं थोड़ा सा, ए बी सी डी। बढ़ा देंगे भुजा। फिर क्या कर रहा है कि इस पर बिंदु ई है। बिंदु क्या है यहाँ पे? ई है। एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा, बीई भुजा, बीई कह रहा है भुजा, बी भुजा दिखाई दे रहा है आपको? बीई ना ना, बी भुजा कहाँ दिखाई दे रहा है? तो खींच दे, खींच देते हैं एक। लीजिए ये क्या हो गया? भुजा बीई हो गया ना। कह रहा है कि बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। एफ पर क्या करती है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा नीचे आता ना हम लोग का लाइनिंग, तो अच्छा लगता है ना। क्या खैर आप जब बनेगा फिगर ना, तो इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा, है ना। हमारे पास स्पेस नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इसको ना, तो ई कहा होगा कि थोड़ा सा इस बीच में आएगा, थोड़ा सा ऊपर नहीं जा पाएगा रेखा। बात समझ रही ना। ये देखिए त्रिभुज छोटा बना है कि ना, थोड़ा सा है ना। थोड़ा सा अगर नीचे रहता ये लाइन तो ये बड़ा लगता है ना। फिलहाल आप लोग दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। उसका नाम क्या है? डी एफ ई नाम है क्या त्रिभुज के? डी एफ ई। खैर फिर कह रहा है एफ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। लिखा है ना कि बीई भुजा सीडी को, देखिए ये क्या है? बीई भुजा, ये क्या है आपका? सीडी। बीई भुजा सीडी को कहाँ काटती है? एफ पर काटती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। यानी ए बी ई कौन है? ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, मतलब ई बड़ा त्रिभुज है ना, यहाँ तक आई बड़ा नीचे वाला त्रिभुज बा। ये दोनों क्या करना है? समरूप करना है। बहुत अच्छे। पहले क्या लिखे हम लोग? दिया है, मतलब ये क्या क्या दिया है? कहिएगा कि ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी का, एडी एक बढ़ाई गई भुजा कहे चाहे रेखा है
देखो कह रहा है कि एडी को बढ़ा दीजिए, लिखा है बुक में कि एडी को की बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु ई है, तो एडी को बढ़ा दिए हम, क्या फर्क पड़ता है, ई कर दिए। अब सिद्ध क्या कह रहा है करने के लिए मेरे भाई, समझिए तो आप लोग, अगले बार से दिया है सिद्ध करना, मिटाएंगे नहीं, हर चीज लिखना पड़ रहा है। देखिए तो त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी ना, सी एफ बी, अठवा हो गया, यही था, यही क्या है, यही दिया है इतना, ठीक है। और सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ए बी ई, मतलब ई वाला देखिए त्रिभुज, एक नंबर ई वाला कौन सा, देखिए कहाँ से कहाँ तक, ए बी ई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही बड़ा वाला है कि ना, और दूसरा कौन है, ई वाला है, यही ना है। दोनों को क्या करना हम लोग को, दोनों को समरूप करना है। समरूप के लिए सब नियम आपको पता है, या तो फिर दो गो एंगल बराबर हो जाए वो भी क्या कर देंगे, समरूप हो गया, या फिर दो गो साइड है एक एंगल, या तो फिर तीनों तीनों साइड मिल जाए, क्या दिक्कत है हमको, या फिर तीनों एंगल मिल जाए। खैर हम देखते हैं, चलो त्रिभुज ए बी ई, प्रमाण उत्पत्ति लिखते हैं, प्रमाण में त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, बताइए दोनों में क्या आपको दिखाई दे रहा है, बताइए आप लोग खुद से। अच्छा ना ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा लेकिन कोण बी कॉमन नहीं नहीं होगा इसमें, आप कुछ बताइए कोण कुछ बराबर हो, कोण वगैरह, चाहे दोनों भुजा में कोई समानुपाती हो। देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है ना कि हम एक चीज लिख सकते हैं इसमें, कोण ए, कोण एफ बराबर, क्या लिए बाबू, कैसे कैसे बताओ कैसे, संगत कोण से ना, वो लागू नहीं होगा, हमको एफ कैसे नहीं ले सकते बाबू, कोण ई बराबर कोण एफ नहीं हो सकता ना, रीजन सुनिए क्या हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में कोई समानांतर रेखा नहीं ना है, हाँ, यहाँ पे कंडीशन लागू हो सकता है, यहाँ दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, देखिए हम बता रहे हैं का, सुनिए। अच्छा ये कोण हो सकता है बराबर, अरे बोले ना कि समूह कोण बराबर होता है, तो इस त्रिभुज में क्या है, कोण ए है, इसमें क्या है, कोण सी है। याद रखिए समांतर चतुर्भुज के आपका ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज की समूह कोण बराबर होता है, ये उसका क्वालिटी है, ठीक ना, ये क्या है इसका समूह कोण है, और समूह कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा ये भी क्या होगा, डी से बी क्या होगा, ये भी क्या होगा बराबर, लेकिन डी थोड़े नहीं लेंगे हम, डी लेंगे, इस हर त्रिभुज में डी है, देखो तो कोण एक यहाँ पर ई है, एक ए है, एक बी है, यही ना कोण है, इसमें डी कहाँ से आ जाएगा ना, तो हम डी बराबर बी बराबर डी नहीं ले सकते, नहीं लेंगे ना, लेकिन ए को ले सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। समांतर चतुर्भुज के क्या होता है, समूह कोण क्या होता है, ये नियम होता है, सबको ध्यान दीजिएगा। बराबर होता है, आगे देखिए, एक तो हम कर दिए बराबर, दूसरा देखिए, अच्छा ये दोनों ए डी और बी सी क्या है बताइए, समानांतर भुजा है ना, देखो बी सी और ए डी, आप भी जानते हैं कि दो अगर समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण ई वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, कौची ले हैं, एकांतर कोण से ना, ई मत कहिएगा ई वाला थोड़ा नहीं कहा है, ये तो संगत कोण हो गया, हाई कोण क्या हुआ, संगत, चाहे ई वाला कोण ई वाला कोण इसके ऊपर वाला कोण संगत होता है, लेकिन हे साइड से हे साइड क्या होता है, एकांतर, और दोनों कहाँ है, अंदर है दोनों रेखा के, है कि ना, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये भुजा क्या है, ये भुजा क्या है, समानांतर, और ये जो खींचा गया रेखा है इसको कहेंगे तिर्यक रेखा, है जो खींचे ना अभी, तो वही इसको बोलेंगे हम, ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है, जो दो समानांतर रेखा को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण ई है कोण बी के बराबर होगा, याद रखिए कोण ई जो है किसके बराबर होगा, कोण बी के कौची ले,
एकांतर कोण से। देखो ऐसे रख दो पेन, देखो एगो ई साइड है तो एगो हे साइड है कि ना। तो इसमें भी इसी है, देखो एकांतर कोण इसी को बोलते हैं, लेकिन समांतर रेखा होनी चाहिए। तो कोण बी बराबर क्या लिख सकते हैं कौशल्य? अब दो तो हो ही गया, दिक्कत की क्या बात है। त्रिभुज कौशल्य ये हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड हो गया। एन लाना था। भारी नहीं है, आसान बाबू बा। एगो तो समूह कोण बराबर, एगो एकांतर कोण बराबर, दो कोण भी बराबर था। दम नहीं है क्वेश्चन में। इसको मिटाते हैं, अगला बताते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बाबरे कह रहा है आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है ना। कह रहा है कि जिनका कोण बी क्या है और एम समकोण है। देखिए ए बी सी ये क्या है, अरे ए बी सी क्या है, बोलिए समकोण त्रिभुज। अच्छा ए एम पी ये क्या है, समकोण त्रिभुज। दोनों में किस पे समकोण है, बी और एम पर। बताइए क्या लिखे दिया है, हम अपने से बताइए तो। कहिए कि ए बी सी तथा ए एम पी दो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी तथा दो क्या है, भाई ऑनलाइन वाला देख लीजिए, लिखे हैं दो समकोण खाली। क्या बाबू, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छी बात बताने के लिए। क्या है, ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज। बताइए सिद्ध क्या करना है, बताइए तो। ए बी सी समरूप त्रिभुज एम पी, दूसरा सी ए बटा में पी ए, बी सी बटा में एम पी। बाबू आपको नींद लग रहा है, लग रहा है ना। तो आंख में से तुम नहीं जाने का, नहीं लग रहा है, तुम सो क्या हो पढ़ने के लिए। पानी मार लो, पानी मार लो। पानी मार ले। पहले शादी ब्याह में ना हम लोग क्या करते थे, पहले शादी ब्याह कोई मतलब कोई बाराती उठता था ना, तो मिठाई उठा नाश्ता मिलता है, तो जो मिठाई मिलता था ना वो लोग, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, तो रबड़ बीनते थे। मजाक ना, जो रबड़ होता है ना, देखिए रबड़ सब वो काय खाती है बड़वा, ऐसे बनाने के लिए, हमें फंसा कैसे, तार ले कैसे, तार को ऑक्सी बना के है ना, बस टूट है। तो आदत था, बचपन में नहीं बुझाता है, समझ में नहीं आता। देखिए ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है आपको, ए बी सी और ए एम पी दो समरूप त्रिभुज है, सिद्ध करना है। सेकंड क्या है, सी ए बटा पी ए बी सी बटा एम पी। आप बताइए सी ए बटा पी ए बी सी बटा एम पी सिंपल है, जब इसको हम अगर समरूप कर देंगे तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसको सिद्ध करना कोई जरूरी नहीं है, इसको कर दीजिए तो समझ लीजिए ऐसी खुद ब खुद आंसर लिख दीजिएगा इसको ना का। तो आप इसको समरूप कीजिए। चलिए प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम, बताइए आप लोग। कोण ए बराबर, बहुत अच्छा, कौशिल्य उभयनिष्ठ कोण से। कैसे हुआ, दोनों में यह ना, दोनों में देखिए इससे भी ए से बोल रहे हैं, इसको भी ए से बोल रहे हैं, दोनों में एक कॉमन है ना, तो इसलिए कॉमन एंगल। आगे बढ़िए और बताइए। कोण बी बराबर कोण एम, यानी इसको ही लिख दें का सीधा, सीधा इसको लिख दें, कोण ए बी सी बराबर कोण बराबर क्या डिग्री भाव, हो तो गया, भारी है। कौशल्य बाबू एंगल एंगल समरूपता से दीजिएगा। अब बताइए फर्स्ट का हो गया ना सिद्ध,
हो गया। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाती है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। लिख देते हैं, इसलिए इसलिए संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है ना। तो क्या लिखते हैं? दूसरा क्या है बोलिए? सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा ई। क्या हो गया? प्रूव्ड। ये भी क्या हो गया था? प्रूव्ड। मारी है सीधा बुझा। अरे आसान है, देखो एम बराबर बी, एक ये हो गया, और एक हो गया कोण ए बराबर कोण ए, है ना, उभयनिष्ठ। दो हो गया तो तीसरा का बनाना जरूरत है क्या है? कुछ ना। उतारिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ना बाबू, इसको नहीं मिटाए हैं, क्या है कि मिटाए अनेरी है, फिर लिखना ही पड़ेगा। का जी दिया है, देखो बाबू क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्वि भाजक हैं। समद्वि भाजक मतलब क्या? सम मतलब बराबर, अद्वि मतलब दो गो, भाजक मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है। बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। सुनिए, हम लिखते हैं इसको, बनाते हैं पहले फिगर। देखिए एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी। क्या है? ए बी सी। इसका नाम हो गया ए बी सी। एक और त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? एफ ई जी। एफ ई जी। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज एफ ई जी है ना। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी समरूप है। देखिए बाबू बात ना, एफ ई जी जी है, बाबू रे सुनिए क्या दिया है, सी डी और जी एच, यही समझना आप लोग को। सी डी और जी एच कोण ए सी बी कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। ओ, सी डी और जी एच क्या है? समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ना। सी डी और जी एच क्या है? समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है? कोण ए सी बी या कोण ई जी एफ, मतलब कोण सी या कोण जी, है ना। कोण सी और कोण जी के समद्विभाजक है कौन? सी डी और जी एच। कोण सी और कोण जी के, देखिए तो कोण सी का क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक कौन है? तो कहिएगा सी डी। यस यस। ये क्या है? डी। सी डी क्या है? समद्विभाजक है किसका? कौन सी का? मतलब हम पूरा नाम नहीं बोल रहे हैं, पूरा नाम क्या लिखा है? ए सी बी। चलिए इसी में जी एच क्या है? जी एच किसका समद्विभाजक है? जी का है। किसका है? जी का है। हो गया ना। चलिए फिर क्या दिया इसमें, कह रहा है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। सही बात है। डी कहाँ स्थित है? तो कहिएगा ए बी पे। एच कहाँ स्थित है? एफ ई पर, है ना। चलिए अब दिया में क्या लिखा जाए? ए त्रिभुज ए बी सी ना, तथा त्रिभुज एफ ई जी में सी डी और कौन? जी एच समद्विभाजक है। समद्वि सीधे क्या करना है? और कुछ दिया है बाबू? 10 में और कुछ दिया है। क्या दिया है? तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, सीधे बताइए क्या करना है? सीधे क्या करना है? सी डी बटा बराबर ए सी बटा एफ जी। और दूसरा बताइए?
त्रिभुज डी सी बी एच जी, तीसरा क्या है? त्रिभुज डी सी हो गया। चलिए यही ना है। चलो अब हम लोग बनाते हैं। अब बाबू ध्यान से। अच्छा सी डी क्या कर रहा है? त्रिभुज ए बी सी को सी डी क्या कर रहा है? समद्विभाजित। किसको समद्विभाजित किया है? सी को। कौन सी को क्या किया है? समद्विभाजित। अच्छा समद्विभाजक है, मानते हैं सी डी क्या है? समद्विभाजक है। कौन किसका? सी का। सी का नाम अगर पूरा बोलते क्या बोलिएगा? कौन बी सी ए कहिए चाहे कौन ए सी बी कहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या कर दिया? कहिए कि समद्विभाजित। इसका मतलब ये है कि जो कोण सी जितना मान है ना उसको आधा आधा में बांट दिया है, बराबर में। अगर मान लीजिए इसको अगर एक्स में बांटा है तो इसको भी कितना में? एक्स में बांटा है ना? यानी बात समझे कैसे कर रही? ये दोनों क्या होगा? दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि बराबर में बांटा है। इसका कोण के मालूम थोड़ा नहीं कोण कितना है, मालूम है? नहीं मालूम है। तो हमने मान लीजिए कोण बी डी सी बी को मान लिया एक्स, जब इसको एक्स मानते ये भी क्या होगा? एक्स होगा। होगा ना? हम इसको बताएंगे तुरंत, इसको भी हम बताएंगे। जब हमने इसको माना एक्स तो ये भी क्या हो गया? एक्स। दोनों एक्स हो गया। अब बोलेंगे बता बाबू कोण सी का मान कितना है? तो क्या बताइएगा? कोण सी का मान कितना है? पूरा कोण सी का मान कितना है? 2x। कोण सी का मान कितना है? 2x। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रमाण। बताओ तो बाबू एक चीज, दिया क्या है आपका? एक त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। जब कोई त्रिभुज समरूप है इसका मतलब उसके संगत कोण बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोण ए किसका बराबर है? कोण एफ के। अरे हो सकता है ना? कोण बी बराबर है, कोण सी बराबर है, कोण जी का। दोनों का मान कितना है? 2x। उसका भी मान 2x होगा, हम बताएंगे कैसे। अच्छा ये बता बाबू कोण सी बराबर है कोण जी के, आप मानते हैं? मानते हैं ना? तो जितना कोण सी का मान उतना ही कोण जी का मान होगा। ये भी तो मानना चाहिए, आपको मानना है ना? हमने कहने का मतलब ये है कि हमने माना इसको x माना तो ये भी x हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों ये समरूप है, दोनों क्या है? बराबर है। कोण सी है कोण जी क्या है? बराबर है। तो जब हम इसको 2x कर रहे हैं गुरुजी तो ये भी क्या होगा? 2x। कोई दिक्कत? हो गया, दोनों का माना कितना हो गया? 2x। आगे बढ़ते हैं आप। देखिए अब चलिए फर्स्ट वाला देखिए तो क्या दिया है पहला सिद्ध करने के लिए? सी डी बटा जी एच ए सी बटा एफ जी। अच्छा सी डी बटा जी एच ए सी बटा एफ जी कहाँ है? पहले देखो ध्यान से। सी डी बटा जी एच, सी डी आई बटा में जी एच, एगो मिल गया भुजा हमको। ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा में एफ जी। इसका मतलब कौन त्रिभुज लें? कौन त्रिभुज में दोनों शामिल है? सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी। देखिए ए सी डी में एफ जी एच में है ना? तो उसी को सिद्ध कर देंगे, ये अप्रमाण्य हो जाएगा सिद्ध। नहीं हो जाएगा? समरूप कर देंगे तो समरूप कीजिए, इसको कीजिए समरूप, इसको कीजिए दूसरा। तो बोलो, चूंकि त्रिभुज का चिन्ह जाए हम लोग ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। बताओ अपने से बना तो कुछ बराबर है? कोण ए बराबर कोण एफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है त्रिभुज दोनों समरूप है तो बराबर ही किया है पहले ही से। कोण ए बराबर, क्योंकि पूरा त्रिभुज का क्या है? समरूप है। तो ये बराबर नहीं है, समरूप है तो कोण होगा। अभी तो यहाँ पर लिखबो किए हैं। चलिए और बताइए कुछ। ना 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 90 डिग्री ना, नहीं होगा 90 डिग्री। 90 लंबवत नहीं ना है, परपेंडिकुलर नहीं उस पर है, ये लंबवत रेखा नहीं है इस पर भी में। 90 डिग्री नहीं होगा। और कुछ सोचिए। हम बोलते कोण सी बराबर होगा कोण जी के। कोण सी हो जाएगा बराबर किसका? कोण जी के। कैसे? देखिए इसका नाम बोलिए, कोण सी का नाम बोलते आप लोग? कोण ए सी डी। क्या लिखिए? कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। देखो कैसे हम बताते हैं। सी का मान इधर से कितना, इधर से लिए ना कोण हम, तो इधर से सी का मान कितना आया है? एक्स है। उधर से देखे तो इधर से फिर जी लिए ना, कितना है? एक्स है। दोनों का मान बराबर ही है। दोनों का मान कितना है बता दो? एक्स है। कितना है? एक्स है। दो तो कोण हो ही गया बाबू, तो ठीक है ना बाबू? त्रिभुज कौशिल बाबू एंगल 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 से। तब बोलिए पहला क्या था सिद्ध करने के लिए? सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। क्योंकि संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है
तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो आप लिख सकते हैं चूंकि समानुपाती भुजाएं। क्या लिखें बोलिए? इसलिए संगत भुजाएं क्या होती है? लिख दिए, ये क्या हो गया? प्रूव्ड। दूसरा क्या है बोलिए? त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में कोई दिक्कत है? बताओ अब। DCB देखो ध्यान से कौन है, इसको मिटा देना है इसको। DCB कौन है? DCB ई वाला त्रिभुज, HGE वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप करो। बताओ कैसे? कोण भी बराबर कोण ई, हाई होगा बराबर बाबू, क्योंकि तीनों कोण में बराबर है, तीनों कोणवा के है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कोण बी बराबर कोण ई। अब बताओ। हाँ, कोण सी बराबर, तो सी का नाम लो, कैसे लोगे? सी को बीच में रख दो बस। DC बराबर कोण कितना कितना बा? x। यानी त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज, ले एंगल 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 समरूपता से हो गया सीधे। तीसरा क्या है? त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF, इसको करना सीध। अब ध्यान से अगर देखिए आप लोग, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, ये क्या है? त्रिभुज ACD। ये क्या है? FGH। इसको देखो, वही त्रिभुजों का नाम ये वाला है, ये सी का नाम है ये वाला है ना। तो सेम एज कौन? ये वाला पहला वाला, जैसे ये बनाए हैं उसी प्रकार इसको भी बना लीजिए। हो गया आंसर? नहीं हो जाएगा? यहाँ से मार दीजिए प्रूव। सेम एज इसके जैसा है, देख लीजिए, हम बता देते हैं, उतार लीजिए, नहीं हो जाएगा? हो गया, सीध हो गया पूरा। कल आगे बताएंगे।